जैसा कि आप और हम सभी यह इस बात को जानते हैं कि लता मंगेशकर जी जो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी और सामग्री स्वर साम्राज्ञी जिनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि सभी कोई उनके बारे में जानते हैं। आज वे इस संसार को अपनी ज़िंदगी से अलग कर ली हैं या अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दी हैं, और उनका यह अंतिम समय बड़ा महाशोक और पूरे राष्ट्र शोक, मतलब पूरे दुनिया के लिए एक दर्द का, एक दुख का माहौल क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम उनसे और उनकी यादों से जुड़ी हुई चीज़ें को जानें, समझें और देखें। और कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको प्रेरणाएं देती हैं, और एक इंसान कैसे ज़िंदगी को मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय करता है, ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। हमने जब न्यूज़ सुना, देखा, तो उसमें कुछ चीज़ें आई जो मुख्य तथ्य के रूप में हमने आपके सामने लाए हैं, और ये मुख्य तथ्य जितने अभी हमको मिले वो आपके सामने दिए हैं। वो ये हैं कि भारत की बिंदुवार से दिए हैं, क्रमशः दिए हैं। जैसे पहला दिया है कि भारत की सबसे लोकप्रिय एवं आदरणीय गायिका सुश्री स्वर कोकिला लता मंगेशकर थी। अभी थी हो गया, हैं और थी में बहुत अंतर होता है, यही दुख का कारण है हमारा। नंबर 2, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ था। नंबर 3, लता मंगेशकर जी ने फिल्मी और गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। चौथा, इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। एक जगह 36 भाषाओं के बारे में जानकारी भी दी है उन्होंने। तो न्यूज़ अलग अलग जैसी जानकारी दे रहा है उसके अनुसार इसको तैयार किया गया है। पांचवा है, लता जी का निधन 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में, चलती हुई उम्र है 92 आयु में हुआ। फिर छठवा है, लता जी ने अंतिम सांसें मुंबई महाराष्ट्र में ली हैं। सातवां, लता जी की राष्ट्रीयता भारतीय हैं। लता जी को व्यवसाय के रूप में संगीत निर्देशक, निर्माता एवं मुख्य रूप से पार्श्व गायिका रहा है इनका व्यवसाय। नौवां, लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। लता जी को बंगाल फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि विशेष पुरस्कार रहा है। इनके पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर जी एवं माता जी का नाम सेवंती मंगेशकर हैं। इनकी 3 बहनें एवं एक भाई क्रमशः मीना खांडेलकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर एवं हृदयनाथ मंगेशकर हैं। इन्हें मिला के मतलब ये 5 भाई बहन होते हैं, 4 बहनें और एक भाई। इनकी जादुई आवाज़ के दीवाने पूरे विश्व में हैं, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप एक मुख्य भाग, जहाँ पर ज़्यादा दीवानों से संपूर्ण है, पूर्ण है। भारत सरकार ने लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है। लता जी ने अंतिम सांस मुंबई ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली है। लता जी का अंतिम संस्कार 6 फरवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इनका निधन के कारणों में कोविड का संक्रमण, निमोनिया होना बताया गया है। वैसे ये कुछ समय से स्वाभाविक रूप से बीमार चल रही थी। लता जी के अंतिम संस्कार में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ जगत के सुपरस्टार, फिल्म जगत के सुपरस्टार, भारतीय फिल्म जगत कहना चाहिए, फिल्म जगत कहते हैं कि सुपरस्टार शाहरुख खान,
आमिर खान, अनुपम खेर, जावेद अख्तर और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसी भी महान महान हस्तियां हैं। इसमें बहुत से नाम ने भी लिखे, जैसे अनुराधा पौडवाल जी भी वहाँ पर रही हैं इत्यादि। 20 में है इनका अंतिम संस्कार गोधुली बेला में। ये बहुत खास मायने रखता है, इस समय को देखना है। ये में सशस्त्र सलामी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भाई हृदय शंकर मंगेशकर ने लता दीदी को मुखाग्नि दी। लता दीदी का सायंकालीन बेला में 6:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया में इन्हें लता दीदी कहकर प्यार से पुकारा जाता रहा है। लता मंगेशकर जी को तिरंगे में लिपटकर या लपेटकर इनके अंतिम सफ़र पर रवाना किया गया था, जो कि शिवाजी पार्क तक के गाड़ी पहुंची थी इनकी। नेक्स्ट 24वां लता मंगेशकर या लता दीदी की जीवन पर किताब हरीश भीमानी जी ने लिखी है। लता जी वेंटिलेटर पर अपने पिता के गाने सुन रही थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में ही ईयरफोन उन्होंने बुलवाया था। निधन के 2 दिन पूर्व वे होश में थी और वे उस समय मतलब अंतिम 2 दिन के समय की जो बात करें तो अपने भाई हृदय शंकर मंगेशकर से बातें कर रही थी, बातें साझा की थी। 26वां है लता जी का घर प्रभु कुंज के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई के पैडर रोड पर स्थित है। मुंबई में पैडर रोड पर स्थित है। 27वां इनकी अंतिम तैयारी, इनके पार्थिव शरीर को फूलों से सुसज्जित ट्रक से शिवाजी पार्क तक ले जाया गया, जिस पर लता जी की एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। 28वां और आखिरी अभी अपने को जो जानकारी मिली है, इसके बाद नेक्स्ट जानकारी आपको मिलते से नया वीडियो रिलीज़ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का आदेश दिया है। यह वीडियो आपके एक अपने एजुकेशन के लिए भी मायने रखता है, जिसकी हमने कैटेगरी में इसको शामिल किया है, क्योंकि ये एक उदाहरण पूरी दुनिया में है कि आदमी कैसे सफ़र तय करता है। जिनकी आपने पूरी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 5 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया था, और कैसे गाना शुरू किया था कि कोई गा रहा था और उसकी गाने की आवाज़ अच्छी नहीं रही, और इनके पिताजी उस समय में कहीं स्थान से कहीं पर गए थे थोड़े समय के लिए, और फिर वो जब ये गाते सुना, जब ये उनको बता रही थी उनकी बेटी मतलब लता मंगेशकर दीदी उस समय 5 साल की उम्र में, तो पिताजी ने आके देखा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, और बस वहाँ से उन्होंने उनको परमिशन दिया था, और 5 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया, और अंतिम सफ़र तक उनकी आवाज़ में बदलाव नहीं आया, और बस बाकी आप जानते हैं। नेक्स्ट जानकारी जैसे मिलती है आपको बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कर देना है, क्योंकि नया वीडियो जो होगा वो रिलीज़ होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएगा। ये जानकारी अपने साथ साथ सभी दोस्तों को दीजिएगा। आज हम भी उनको प्रणाम करते हैं और उनकी आत्मा शांति के लिए नमन करते हैं कि भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम सब लोग पूरे भारतीय और पूरी दुनिया के लोग उनको नमन करते, प्रणाम करते हैं। जय हिंद।